ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। श्वेता सुतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। प्रवचन 13, अध्याय 1, मंत्र संख्या 6। विषय है जीव के बंधन और मोक्ष में हेतु। वेदांतियों के बीच में योग शास्त्र की ज़्यादा बात नहीं की जाती है, क्योंकि वेदांत की दृष्टि से योग का ज़्यादा महत्व नहीं है। किसी को सिद्धि मिल जाए तो समझो विघ्न में फंस गया। वह छोटा बन जाए, बड़ा बन जाए, हल्का बन जाए, भारी बन जाए, किसी वस्तु को प्राप्त कर ले, किसी वस्तु पर काबू कर ले, जो चाहे सो जाए, ये सब सिद्धियां जो हैं सो विघ्न हैं, विघ्न। फिर बोले कि समाधि, बोले तत्वज्ञान की दृष्टि से समाधि को भी विघ्न ही मानते हैं। कि क्यों? तो यह वेदांतियों का बड़ा उच्च कोटि का विचार है, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। वे कहते हैं कि अज्ञान से जिस वस्तु की प्राप्ति हो रही है, वे कहते हैं कि अज्ञान से जिस वस्तु की अप्राप्ति हो रही है, माने हम स्वयं ब्रह्म, यह संपूर्ण प्रपंच ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं, और फिर भी इसकी अप्राप्ति क्यों हो रही है? तो बोले अभानापादक आवरण के कारण। वह अभानापादक जो आवरण है वह तो अज्ञान के कारण है। तो अज्ञान की निवृत्ति होती है ज्ञान से, और ज्ञान होता है वृत्त्यात्मक। जिस विषय का अज्ञान होता है उस विषय के ज्ञान से उसका निवारण होता है। अब तुम बताओ कि समाधि वृत्त्यात्मक है कि नहीं है? यदि समाधि प्रमाण वृत्त्यात्मक नहीं होगी तो अज्ञान के साथ उसका निवर्तक भाव होगा ही नहीं। समाधि मनोराज्य को तो निवृत्त कर देगी, संस्कारों को भी अभिभूत कर देगी, लेकिन अज्ञान के निवारण की क्षमता समाधि में नहीं है। उसके लिए तो महावाक्यजन्य वृत्ति की अपेक्षा है। बिना महावाक्य श्रवण के अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए वेदांती लोग कोई भी इंद्रियों के द्वारा बाहर में दर्शन होवे, चाहे भीतर में दर्शन होवे, चाहे लोकांतर में कोई दर्शन होवे, चाहे दर्शनों की समाप्ति हो जाए, उसको परमार्थ का साक्षात साधन नहीं मानते हैं। केवल ब्रह्म ज्ञान को ही अज्ञान की निवृत्ति के लिए कल्पित, अज्ञान की निवृत्ति के लिए कल्पित साक्षात साधन मानते हैं। कल्पित से कल्पित की निवृत्ति होती है, और परमार्थ जो है ब्रह्म है वह तो न तो वृत्त्यारूढ़ है और न तो अज्ञानारूढ़ है। न तो वह अज्ञानी है और न वह ज्ञानी है। जो अपने को अज्ञानी माने बैठा है वही ब्रह्म ज्ञान से अज्ञान को निवृत्त करके अपने आप को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है। यह स्थिति है। इसलिए वेदांत विद्या, ब्रह्म विद्या जो है, यह इस लोक की विशेषता, परलोक की विशेषता, और भीतर जो चमत्कारों का अनुभव होता है, गगन गुफा में अजर झरे की विशेषता, सिद्धियों की विशेषता, समाधि की विशेषता, यह किसी विशेषता को महत्व नहीं देती है। असल में ये सारी विशेषताएं संसार की विशेषताएं हैं, चित्त की विशेषताएं हैं। इसलिए वेदांत परमार्थ में इन सब को परमार्थ ज्ञान से बाधित, परमार्थ ज्ञान से इनकी आत्यंतिक निवृत्ति मानता है। ऐसी स्थिति में यह जो ब्रह्मचक्र है, संसार ब्रह्मचक्र है, ब्रह्म में ही यह संसार का चक्र चल रहा है, और यह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। परंतु जब तक इस चक्र से छूटोगे नहीं, यह ब्रह्म से पृथक भासेगा। देखो, यह ब्रह्म से अलग तो नहीं है, परंतु इससे अलग करके जब ब्रह्म को जानोगे तब इस चक्र से छूट जाओगे। जैसे मिट्टी से घड़ा जुदा नहीं है, लेकिन घड़े से जुदा करके, घड़े के नाम रूप से जुदा करके जब मिट्टी को पहचानोगे
तब मिट्टी का अज्ञान मिटेगा। और यदि घड़े के नाम रूप में ही मिट्टी को पहचानोगे तो नाम रूप को ही पहचानोगे, मिट्टी को नहीं पहचानोगे। तो कार्य में कारण अनुगत होता है, परंतु कार्य से कारण को अलग करके कारण को पहचानना पड़ता है। इसी प्रकार अध्यस्त से अधिष्ठान अनुगत तो होता है, परंतु अध्यस्त जुदा करके अधिष्ठान को पहचानना पड़ता है, तब अध्यस्त का बाद होता है। यह वेदांत की प्रणाली है। इसके साथ ही सत्संग को विराम। ओम शांति शांति शांति।